नमस्कार मित्रों, मैं सुनील बाथम आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आज का वीडियो है हमारा वाक्य रचना से संबंधित। जिस वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में वाक्य वाच्य जो रचना की गई है वो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और लिंग वचन के आधार पर जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्न में आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें ताकि आपकी जो अशुद्धियाँ हैं वाक्य संबंधी वो दूर हो सकें। और इस वीडियो में दोस्तों 70 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को अवश्य देखें और ज़्यादातर पूरा देखने की कोशिश करें। तो हमारा जो पहला प्रश्न रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको याद रखना है कि संज्ञा कौन सी क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होता है और लिंग वचन। इसे आपको पहचान करनी है। उसके आधार पर आपको बताना है कि वाक्य कौन सा अशुद्ध और कौन सा शुद्ध है। ओके दोस्तों, तो देखिए पहला प्रश्न रहा कौन सा वाक्य अशुद्ध है, पूछ रहा है आपसे, तो उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। दूसरा है कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, स्वीकार करें। तीसरा है दोनों भाई परस्पर लड़ पड़े, मैंने गृह कार्य कर लिया है। तो इसमें से चारों में ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पहला, ये अशुद्ध वाक्य। बाकी इसमें शुद्ध जो है सभी वाक्य शुद्ध हैं। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। इसमें एक साथ दो शब्द दे रखे हैं दोस्तों। इसमें उदाहरण भी दे रखा है और साहित्य भी दे रखा है, इसलिए दोनों में से एक होना चाहिए था। या तो उदाहरण होना चाहिए था या फिर उदाहरण सहित होना चाहिए था। तो आप ध्यान रखें, इसका उत्तर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तुमने हमारा नाक में दम कर दिया है। अब नाक जो है दोस्तों वो लिंग संबंधी अशुद्धि है। तुमने हमारी नाक में दम कर दी है, तो यहाँ पर तुमने हमारी आएगा ना कि हमारा, तो लिंग संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नंबर 4 दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से चारों में से? पगड़ी ओढ़ कर आओ। पगड़ी को ओढ़ सकते हैं या तो आप जानते हैं पगड़ी जो होती है उसको सिर पर धारण किया जाता है, न कि उसको ओढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये अशुद्ध हो सकता है। अभी और देखते हैं। बना आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक लेगा, ये सही है। नदी पार कर ली, ये भी सही है। उसने मुझे गाली दी, इसे गाली देना नहीं होता है दोस्तों, गाली बकना होता है शुद्ध वाक्य देखा जाए तो। चूंकि इसका उत्तर दे रखा पगड़ी, इसलिए दो ऑप्शन इसमें एक साथ में 1 और 3। तो इसका उत्तर नंबर जो है पहला वो रहेगा, पगड़ी उड़कर नहीं जाती बल्कि पगड़ी को क्या बांधा जाता है सिर पर। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथा, हिंदी के प्रचार में अब भी बड़े बड़े संकट हैं। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा विषय संबंधी, सर्वनाम संबंधी, या यहाँ पर लगा हुआ विशेषण विशेष संबंधी, या फिर परसर्ग संबंधी। तो इसका जो राइट आंसर, आप भी दोस्तों कोशिश करें सोचने की कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है संज्ञा विषयक। इस प्रकार की इसमें गलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइएगा। पहला ऑप्शन है उन्नति के मार्ग में बाधा भी आती हैं, बिल्कुल सही, आती हैं। प्रेम करना, यहाँ पर प्रेम आएगा दोस्तों, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तीसरा है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। और चौथा ऑप्शन है वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। तो देखो यहाँ पर पानी और सींचना बात एक ही है दोस्तों। सींचना मतलब पानी होता है पेड़ पौधों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा
पहला, उन्नति के मार्ग बाधा भी आती है, तो ये शुद्ध वाक्य। बाकी इसमें सभी जो वाक्य हैं दोस्तों वो कैसे प्रकार के हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चित्र बड़ा सुंदर है। अब यहाँ पर सुंदर के लिए बड़ा शब्द आया है, इसके अतिरिक्त और कुछ इसमें होना चाहिए था। तो वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है वो बताना है। इसमें विशेषण संबंधी है या फिर क्रिया संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है या फिर संज्ञा संबंधी है। तो आप जानते हैं विशेषण संबंधी इसमें क्या है, अशुद्धि है। यहाँ पर बड़ा की जगह और कुछ शब्द आना चाहिए था। तो बड़ा जो है विशेषण है, तो यहाँ पर अच्छा है या बहुत सुंदर है इस प्रकार का शब्द आना चाहिए था। तो यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7वां। निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, मतलब इस प्रकार का ये वाक्य दे रखा है सामने, और इसमें से देख कर बताना है आपको किस प्रकार की इसमें गलती है। लिंग संबंधी है, वचन संबंधी है, वर्तनी संबंधी है या फिर कारक संबंधी है। तो रचयिता शब्द जो होता है वो रॉन्ग है दोस्तों, रचयिता होता है ना कि रचयिता। ये शब्द शुद्ध। तो आप देखिए इसमें वर्तनी संबंधी ऑप्शन इसका राइट होगा 4। इसका राइट आंसर क्या होगा 4, यानी कि इसका जो लिखा हुआ है रचयिता ये शब्द गलत है। तो वर्तनी संबंधी इसमें अशुद्धि है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताइए। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा वह इस इलाके के प्रसिद्ध चोर हैं। तो वो चोर जो शब्द है दोस्तों उसके लिए प्रसिद्ध का प्रयोग नहीं किया था, उसके लिए प्रिय का प्रयोग नहीं किया था, उसके लिए विख्यात का प्रयोग नहीं किया था, उसके लिए केवल कुख्यात का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नंबर 4। कुख्यात चोर है, ना कि विख्यात, ना कि प्रसिद्ध, ना कि प्रिय। राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। विशेषण की दृष्टि से मेरे पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, पूजनीय पिताजी शब्द सही है। यहाँ ताज़ा सब्जी मिलती है, ये भी सही होना चाहिए। ख्यात आतंकवादी, देखो मैंने कहा ना आतंकवादी शब्दों के लिए या चोर के लिए इस प्रकार के ख्यात शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका, आप समझ गए हैं, नंबर 3। मंदिर में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी हुई है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। हमें अपना काम करने दीजिए, तुम अपनी कक्षा में जाओ, ये काम तुमसे नहीं होगा, मेरे को ये रुचिकर नहीं है। सीधी सी बात है, हमें अपना काम करने दीजिए, ये राइट है। ये काम तुमसे नहीं होगा, ये भी राइट है। तुम अपनी कक्षा में जाओ, ये भी वाक्य सही है। मेरे को ये रुचिकर नहीं है, ये वाक्य गलत है। मेरे को ये शब्द यहाँ पर आ रहा है, तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मुझे ये रुचिकर नहीं है इस प्रकार वाक्य आना चाहिए था, ना कि मेरे को। ठीक है, ओके। इसका ऑप्शन नंबर रहेगा 4 सही ऑप्शन, अर्थात ये गलत अशुद्ध वाक्य है सर्वनाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन संबंधी, अंधाधुन सही है, शिष्ट सही है, सहस्त्र सही है, किलकित शॉर्ट सी ये गलत शब्द है, इसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य बताना है। तेरे को कितनी बार मैंने मना किया है, तेरे को कितनी बार मना किया है, वह चलते चलते खा रही है, एक खाने की थाली लगाओ, एक खाने की थाली लगाओ। ठीक है, और कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। तो ध्यान दीजिए, कृपा और कृपा ये दोनों शब्द एक साथ नहीं इस्तेमाल होते हैं, केवल एक बार इस्तेमाल होते हैं किसी वाक्य में, इसलिए ये तो गलत है दोस्तों। एक खाने की थाली लगाओ, खाने की एक थाली लेके आओ, ये भी वाक्य यहाँ पर गलत है। अब वह चलते चलते खा रही थी, और तेरे को कितनी बार मना किया है, तेरे को नहीं तुझे कितनी बार मना किया, इसका मतलब ये वाक्य भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वह चलते चलते खा रही है, सही बात है। शुद्ध वाक्य दोस्तों, शुद्ध वाक्य ये 12वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से वाक्य रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है।
सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य में कर्ता और क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है, मतलब कथन सही नहीं है, बताना है आपको। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अनिवार्य घटक होते हैं, बिल्कुल राइट सही है, घटक होते हैं, अंग होते हैं। क्रिया को उद्देश्य कहते हैं, नहीं दोस्तों, क्रिया को विधेय बोलते हैं, जबकि कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं, क्योंकि ये एक साधारण वाक्य की पहचान होती है, सरल वाक्य की, जिसका कर्ता, जिसमें इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य बोलते हैं, और क्रिया के विस्तार को विधेय बोलते हैं, अर्थात ये यहाँ पर गलत है दोस्तों, बाकी तीनों सही है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, ये आ चुका है, असिस्टेंट जूनियर 2016 में आया था प्रश्न दोस्तों। देखिएगा, व्याकरण दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, शुद्ध है। मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ। ठीक है, पहला, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल है वाक्य। देखते हैं अभी, हमें यथाशक्ति अनुसार, ये गलत है बिल्कुल। एक साथ यथाशक्ति नहीं, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति एक अव्ययभावी समास है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है यथाशक्ति के अनुसार, ये वैसी गलत है प्रश्न है वाक्य। रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए, अभी देखते हैं इसमें, तो इसका 14 का आंसर क्या होगा, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए, वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। बाकी वाक्य जो है, मैं उसके घर कई बार जा आया हूँ, एक साथ दो वाक्य सही नहीं बैठा हुआ है। हमें परस्पर सहयोग करनी चाहिए, या हमें सहयोग करना चाहिए, तो ये प्रश्न वाक्य गलत है। पहला उत्तर इसमें, तीसरा जो है सही है, रोगी को समय पर दवा देनी चाहिए। मैं उसके घर, अब मैं भी आ और उसके घर भी आ गई, कई बार, कई और बार, इस प्रकार इस पहला जो है गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। आज युवा पीढ़ी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है, आज भी जो है अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, हमें वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए, तो वाक्य सही है, बिल्कुल है। महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए, ये भी सही है, तो सही नहीं है बच्चे, 2, 1 और 2। आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और आज युवा पीढ़ी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है, ये सही है। आज भी अधिकतर लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, ईश्वर में आस्था रखते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा नंबर 2, ये गलत है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित थे, शरत काल के समय, अब देखिए अभी वो चलते हैं, शरत काल के समय दिन छोटे होते हैं, ये सही है, किंतु थोड़ा सा इसमें अंतर भी देखते हैं अपन। इस गुप्त रहस्य को प्रकट मत करो, ये भी सही है। मैं सोमवार के दिन, देखो जब सोमवार भी आ रहा है, दिन एक साथ दोनों आ रहे हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, वो शुद्ध वाक्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो एक साथ ये सोमवार और दिन इस्तेमाल नहीं होंगे, केवल सोमवार आएगा फिर दिन आएगा। शरतकाल के समय, अब शरतकाल एक ऐसी ऋतु का नाम है दोस्तों, इसमें समय भी आ गया, तो दोनों साथ एक साथ प्रयोग हो रहा है, इसलिए भी गलत है। इस गुप्त रहस्य को, तो गुप्त और रहस्य देखो बात एक ही है, गुप्त का हो या रहस्य का हो, एक साथ दोनों प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए ये भी गलत है। अब मेरी कक्षा में 20 छात्र उपस्थित, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों, पहला उत्तर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 17वां, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 17वां प्रश्न, सब लोग अपनी अपनी राय दें, किसी को गाली देना ठीक नहीं है, पकड़ी जाने पर वह औरत रोने लगी, सभा में अनेक लोग आए थे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। वो पूछ रहा है आपसे कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो पकड़ी जाने पर वह औरत रोने लगी, या वह औरत पकड़ी जाने पर रोने लगी, वाक्य ये होना चाहिए था, इसलिए अशुद्ध वाक्य। बाकी तो सभी वाक्य शुद्ध है ही, किसी को गाली देना ठीक नहीं है, सभा में अनेक लोग आए थे, सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये सही है, लेकिन वह औरत पकड़ी जाने पर रोने लगी, ये वाक्य होना चाहिए था, ना कि पकड़ी जाने पर वह औरत रोने लगी। इसमें कर्ता क्रिया कर्म का जो है डिफरेंट है, क्रमबद्ध नहीं है वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से, हाँ वाक्य कैसे कहते हैं दोस्तों, आपको पता, यही पता होना चाहिए सब वाक्य के बारे में, कि ऐसा सार्थक शब्दों का समूह जो क्रमबद्ध हो और व्यवस्थित हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमें समस्त प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए,
समस्त प्राणी मात्र भी आ रहा, समस्त भी आ रहा है, इसमें तो ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों वाक्य, ये तो ऐसा तो होना चाहिए। वह सदैव ही विलम्ब से आता है। विंध्याचल पर्वत, देखो विंध्याचल एक पर्वत का नाम है, तो खुद विंध्याचल पर्वत होता है, तो ये भी गलत है हमारा। विंध्याचल और पर्वत दोनों एक ही पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका एक साथ दोनों नहीं आएंगे भी किसी वाक्य में, तो ये भी गलत हो गया हमारा। समस्त और प्राणी मात्र भी आ रहा, तो भी गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी देखते हैं अपन। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल राइट, सही है दोस्तों, बिल्कुल ये शुद्ध है। बाकी इसमें सदैव ही विलम्ब, और सदैव शब्द भी आ रहा है और ही भी आ रहा है, निपात भी साथ में आ रहा है, मतलब ये भी गलत है दोस्तों। और प्राणी मात्र समस्त ये भी आ रहा है, तो ये भी गलत है। और इसमें एक साथ दोनों प्रयोग हो रहे हैं तीसरे में, इसका राइट आंसर होगा यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। कभी कभी वाक्य इस प्रकार से जाता है कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो ये शुद्ध गाय नहीं, शुद्ध तो क्या है, दूध है दोस्तों, तो याद रखें। निम्न में से किस विकल्प में सभी शुद्ध जो है अशुद्ध हैं, वाक्य शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा है ये। बालक दूध और मिठाई खाकर सो गया, बालक मिठाई और दूध खाकर सो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे। ये आप पर निर्भर है, ये आप पर निर्भर है, अब तुम जाइएगा, अब तुम जाइए, तो ये तो राइट है। उसने मुझे गाली निकाली, ठीक है, ये आप पर निर्भर है, तो इसमें राइट आंसर जो है दोस्तों कौन सा होगा, बालक दूध और मिठाई खाकर सो गया, ये सही है बिल्कुल, मिठाई दूध पीकर और मिठाई खाकर सो गया। ये आप पर निर्भर है, ये भी सही है। अब तुम जाइए, ये भी सही है। उसने मुझे गाली निकाली, गाली निकाल कर नहीं देती है, गाली होता है बकना, गाली को बकना होता है दोस्तों, तो उसने मुझे गाली बकी, ना कि निकाली, ना कि दी, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा, वो होगा नंबर 4 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निर्देश में क्या लिखा हुआ है देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार के चिन्हित कीजिए। डायरेक्ट प्रश्न दे रखा है, अपरा नहीं आने वाली है, तो ये वाक्य किस प्रकार का है। देखो वाक्य एक तो अर्थ के आधार पर वाक्य दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, और एक होते हैं आपके रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 होते हैं, सरल वाक्य, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित वाक्य, और उनके भी प्रकार होते हैं 4-4, थोड़ा ध्यान रखें आप, तब जाके आप हल करें। तो देखो, बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक। अब वह अपरा नहीं आने वाली, तो नहीं शब्द यदि इसमें आ गया तो समझ जाओ वहाँ पर नकारात्मक बोध प्रकट हो रहा है, इसका अर्थ होगा नंबर 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्संग करो सदाचारी बनो, ये किस प्रकार का वाक्य है। ये अर्थ के आधार पर है दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार जो होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। तो इसमें कभी व्यक्ति जो इच्छा व्यक्त कर रहा है, न कि आज्ञा दे रहा है, वो कह रहा है सत्संग करो और सदाचारी बनो, तो ये विधानवाचक भी नहीं है, संकेतवाचक भी नहीं है, और आज्ञावाचक भी नहीं है, तो कैसा है, इच्छावाचक है, इच्छा व्यक्त कर रहा है मतलब वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इच्छावाचक वाक्य होगा, सत्संग करो सदाचारी बनो, इच्छा प्रकट कर रहा है वो। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे, तो ये वाक्य किस प्रकार का है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इसमें से कोई नहीं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यानी ये वाक्य जो है वो अर्थ के आधार पर दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मिश्रित। इसमें एक वाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और एक उपवाक्य है, एक आश्रित उपवाक्य है। तो यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य क्या होगे, सफल होंगे। इसका राइट आंसर होगा नंबर 3, मिश्रित वाक्य। संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा इसका नंबर 2, सरल वाक्य दोस्तों। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24वां, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है, तो किंतु, या, अथवा, परंतु, लेकिन, बल्कि, या, अथवा,
इस प्रकार के यदि शब्द आते हैं वाक्य से जुड़े होते हैं कि दो वाक्य इस प्रकार शब्दों से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर दोस्तों वाक्य जो होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। गुंडागर्दी दोस्तों यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्रित है, या सरल वाक्य है, या फिर जो है इसमें से कोई नहीं। किस प्रकार का वाक्य बताना है आपको 25वें प्रश्न को। तो अब राजनीति अब और जो शब्द एक साथ दोनों आ रहे हैं इसका मतलब ये मिश्रित वाक्य दोस्तों। नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सिंपल सी बात है, आज बहुत पानी गिरा साधारण वाक्य है दोस्तों, ज़्यादा कोई सोचने की आवश्यकता इसमें है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने कहा कि शब्द आके, जहाँ की शब्द जब दो वाक्य जब की शब्द से जुड़े हों, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, तो समझ जाइए यहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा 100%। ठीक है, तो विनाश काल में मनुष्य की जो बुद्धि है भ्रष्ट हो जाती है, ये किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो सिंपल सी बात है कि मैंने एकदम बताया आपको, इसलिए ये मिश्रित वाक्य दोस्तों। मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। किस प्रकार का बात? मेरा विश्वास है कि, सोच रहा है, तो ये किस प्रकार वाक्य दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, ये भी मैंने बताया आप, ये मिश्रित वाक्य जो की से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां, अपना गृह कार्य अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो। किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त है, मिश्रित है, या फिर सरल वाक्य है? तो अपना गृह कार्य यथासंभव शाम तक पूरा कर लो, सिंपल सी बात है दोस्तों, साधारण वाक्य है। स्वावलंबी बनो अथवा पर आश्रित, स्वयं पर आश्रित बनो, स्वयं पर आश्रित रहो, स्वावलंबी बनो अथवा पर आश्रित रहो, किस प्रकार का वाक्य है? जैसे अथवा शब्द इसमें लगा हुआ है तो वैसे संयुक्त वाक्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। अथवा शब्द से जुड़ा हुआ है वाक्य, पराश्रित बनो, स्वावलंबी बनो, दो वाक्य हैं दोस्तों, अथवा से जुड़े हुए हैं, इसको संयुक्त वाक्य ये। सरस्वती की कृपा उस पर होती है जो संलग्न रहकर विद्या अध्ययन करता है। किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो दो देखो, उस और जो एक साथ ये शब्द वाक्य में आए हुए हैं, जो संलग्न रहकर, तो इस प्रकार जो वाक्य दोस्तों ये मिश्रित वाक्य कहलाएगा। क्या उससे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? तो ये वाक्य बहुत ही सिंपल वाक्य है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा संयुक्त वाक्य। तो देखिए इस बात को दोबारा से, क्या उससे मालूम है कि शब्द आ रहा है दोस्तों, यहाँ समझ जाइए आप कि इसमें मिश्रित वाक्य हुआ, ना कि संयुक्त वाक्य, सॉरी माफ करना, मिश्रित वाक्य होगा। उसने कठिन परिश्रम किया था किंतु अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका। बहुत सिंपल किंतु शब्द यहाँ पर आ चुका है, मतलब ये संयुक्त वाक्य दोस्तों। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। तो किस प्रकार का वाक्य? सरल है, मिश्रित है, संयुक्त वाक्य, या फिर इसमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल वाक्य, क्या होगा इसका उत्तर? एक बार दोबारा से पढ़ लो। भारत के पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियां के लोग रहते हैं, पूर्वोत्तर में अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, साधारण वाक्य दोस्तों, ये सरल वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। तो वरन शब्द जहाँ पर आ जाए वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, इसका मतलब राइट आंसर होगा इसका पहला। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, तो ये सरल वाक्य है, सॉरी
ये जो वर्णम शब्द आगे संयुक्त वाक्य है दोस्तों, ये या तो तुम सुधर जाओ या फिर विद्यालय से निकल जाओ। किस प्रकार वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य दोस्तों, संयुक्त वाक्य है, ध्यान रखें आप। हो सकता है शाम तक इस कठिनाई को दूर कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो ये वाक्य जो है दोस्तों किस प्रकार का है? संदेश, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, या संकेतवाचक है, या फिर विधानवाचक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर केवल संभावना व्यक्त की जा रही है, इसका मतलब यहाँ संदेहवाचक वाक्य है। ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। तो किस प्रकार का वाक्य? इच्छात्मक वाक्य दोस्तों, यहाँ पर सही थोड़ा मिसप्रिंट हुआ लिखने में, इच्छावाचक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुझे पुस्तक चाहिए थी पर उस गाइड से ही काम चल गया। दो वाक्य एक साथ हैं पर शब्द से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये वाक्य जो है वो किस प्रकार का संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। अकर्मक क्रिया दोस्तों ध्यान रखें, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो पहचान करने की जो तरीका है वो बहुत ही आसान है दोस्तों। यदि आप, मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप प्रश्न को हल करते हैं, क्रिया का शब्द यदि आता है वाक्य, तो निश्चित रूप से वो आपका सही हो जाएगा गारंटी के साथ। देखो जितने भी प्राकृतिक कार्य होते हैं जो ऑटोमेटिक ही होते हैं, अपने आप होते हैं, वो सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे नदी का बहना है, बरसात का होना, सूर्य का उदित होना, जो कार्य अपन नहीं कर रहे, मानव नहीं कर रहा, बल्कि ऑटोमेटिक प्रकृति के अनुसार चलते हैं, वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और जिसको हमारे द्वारा जो कार्य की जाते हैं वो हमारी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, किंतु उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि जितने भी प्राकृतिक कार्य होते हैं जो नेचर द्वारा किए जाते हैं, जिसे कोई करने वाला नहीं होता है, केवल प्रकृति ऐसा करती है, वो हमेशा अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। गेहूँ पिस रहा है, क्या पिस रहा है? गेहूँ पिस रहा, मतलब ये अकर्मक क्रिया है दोस्तों। देखो एक बार पहचानने का तरीका एक दूसरा भी है कि आप क्रिया से क्या से वाक्य कीजिए। यदि उत्तर आपका कर्ता के रूप में आता है तो समझ जाइए वो अकर्मक क्रिया है, और एक उत्तर यदि आपका कर्म के रूप में आ रहा है तो वो निश्चित रूप से अकर्मक क्रिया होगी। अब यहाँ पर क्या है, देखो गेहूँ पिस रहा है, तो गेहूँ पिस रहा मतलब क्या पिस रहा है? तो गेहूँ, तो ये मतलब आपकी अकर्मक क्रिया है दोस्तों। मैं बालक को जगवाता हूँ, मैं बालक को जगवाता हूँ, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ओके। हरित आरों को हंसा रहा है, हरित कोई व्यक्ति है और आरों को हंसा रहा है, मतलब ये भी किस प्रकार की क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है दोस्तों। रत्न पत्र लिखता है या रत्न लिखता है, तो ये भी सकर्मक क्रिया। सभी में कर्म मौजूद हैं किंतु यहाँ पर पहले में नहीं है, तो राइट आंसर होगा नंबर 1। आपको समझ में थोड़ा आ गया हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41वां। निम्नलिखित में मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? देखो मिश्रित वाक्य दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो प्रधान वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, और एक होता है आपका विशेषण उपवाक्य, और एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य। 3 होते हैं, तो ध्यान रखें। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, तो की शब्द दिया जाए तो वहाँ समझ जाइए आप संज्ञा व संबंधित है दोस्तों। इसमें यदि संज्ञा होती तो ये उसका राइट आंसर होता। इसमें लिखा हुआ है विशेषण संबंधी पूछ रहा है वो। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, ये विशेषण है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नंबर 2। बहुत ही सिंपल वाक्य है। तो आप वाक्य के प्रकार पढ़ें, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, मेरी वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं दोस्तों, देखना चाहे तो देख सकते हैं अच्छी तरह से आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। किस वाक्य में क्रिया का प्रभाव भाववाच्य है? अब वाच्य आ चुके हैं दोस्तों, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एंड भाववाच्य। तो वाच्य बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, वाच्य। तो आप ध्यान रखें, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, और भाववाच्य किसे कहते हैं। तो इसका पहला प्रश्न रहा इस वाच्य वाला,
कि बाप वाच्य प्रयोग किस में हुआ है? लड़कियों ने माँ को देखा, ये कर्तरी वाच्य है दोस्तों। उससे जो है पुल नहीं खाए गए, उससे पुल नहीं खाए गए। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों कि भाव वाच्य जो होता है उसमें क्रिया हमेशा एक वचन होती है और कैसी होती है, जो है पुल्लिंग क्रिया होती है। इसमें घोड़ा हिरन आता है, कर्तरी वाच्य है। ये काम तुमसे ही संभव है, तो ये भी जो है कर्म कारक है, ये कर्म कर्म वाच्य है ये। तो उससे पुल नहीं खाए गए, इसका जो 42वां आंसर होगा दूसरा। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा दोस्तों, उससे पुल नहीं खाया गया, क्योंकि क्रिया एक वचन होती है इसलिए में गया आएगा न कि गया। पुल नहीं खाया गया, ठीक है। पुल्लिंग भी होगी, साथ में कैसी होगी, एक वचन भी होगी। ये इसकी विशेषता है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में चार चार वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको सरल वाक्य छांटना है। तो बहुत ही सिंपल सा कार्य है, जल्दी जल्दी से हम प्रश्न को हल कर लेते हैं एक साथ। और आप उस वाक्य को चयन करना जो सरल वाक्य है। मेरे पिता आगरा गए हैं, जल्दी ही वापस आएंगे। दूसरा, मुझे नौकरी की आवश्यकता है इसलिए मैंने आवेदन किया है। मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सफल कलाकार बनूँ। तो की शब्द आ गई, तो मतलब आपका मिश्रित वाक्य है। मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है, ये सरल वाक्य हो सकता है और भी अपन चेक कर रहे हैं। मैंने नौकरी का आवेदन किया इसलिए शब्द आ गया, मतलब ये आपका संयुक्त वाक्य है। मेरे पिताजी गए हैं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे, ये भी आपका संयुक्त वाक्य है। तो राइट आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अच्छे छात्र गुरुजनों का आदर करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं। ये आपका किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। जब शाम होती है बस्ती में असामाजिक तत्व जमघट लगा लेते हैं, ये भी आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। आगे देखते हैं, मनुष्य के पास जब तक धन होता है वह तब तक उसके बहुत मित्र होते हैं, ये आपका मिश्रित वाक्य है। विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यस। राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45वां, इसमें 70 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आप भी दोस्तों कोशिश करें इस प्रत्येक प्रश्नों को हल करने की, कि तुम्हारे भी सभी कितने हो सकते हैं। तो प्लीज, जो समय पर कार्य करता उसे पछताना नहीं पड़ता, ये आपका संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। इस खेल में भारत जीता इसलिए उसे ट्रॉफी मिली, ये जो है संयुक्त वाक्य है। समय पर कार्य करने वाले को पछताना नहीं पड़ता, तुम्हें मंदिर जाना चाहिए था, और ये संयुक्त वाक्य। तो राइट आंसर होगा इसका नंबर 3। अपन साधारण वाक्य ढूंढ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए नंबर क्या कह रहा, संकेत में निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको। संयुक्त वाक्य कौन कौन से, 4 ऑप्शन में से। तो देखिए, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर तो विषय आ चुका है, मतलब ये आपका मिश्रित वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता, ये संयुक्त वाक्य है दोस्तों। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, ये प्रश्नात्मक वाक्य है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होता, सरल वाक्य दोस्तों। तो इसका राइट आंसर नंबर 2। नींद का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। नींद का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। उसने बहुत हाथ पैर मारे किंतु सफल नहीं हो सका, ये इसका राइट आंसर होगा। इस समय शहर में दंगे की अफवाह, साधारण वाक्य है। दशहरे का त्योहार हर वर्ष कुंवर के महीने में पड़ता है, ये भी साधारण वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य जो है वो कौन सा है, ये वाला। उसने बहुत हाथ पैर मारे किंतु शब्द आ गया, समझ जाओ, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। मेरी बेटी कर्णिका ने मधुर गीत गाकर सबको प्रसन्न कर दिया। कोशिश करने वालों को कामयाबी मिलती है। मैंने एक बहुत बड़ा अजगर देखा, बालक बहुत रोया फिर सो गया। तो फिर शब्द यहाँ पर आ गया, मतलब ये हमारा संयुक्त वाक्य है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो क्या है, बुरा जो देखन में चला मुझे बुरा न कोई, वाक्य है। सुप्रिया ने शिमला की बर्फीली चोटियों पर गर्मियों की छुट्टियां बिताई। उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा।
गंध ऊपर से लुढ़की और नीचे आ गिरी, मतलब यहाँ पर सब चौथा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। वह परिश्रम करता किंतु परंतु उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है, परंतु आ गया किंतु आ गया, तो समझिए राइट आंसर यही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों, चार वाक्य दिए गए जिसमें से आपका मिश्रित वाक्य कौन सा है वो आपको इसमें से छांटना है। 4 ऑप्शन में से एक देखते हैं हम। पहला प्रश्न, मैंने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति देखा था, 2 नदियों के मिलन स्थल को संगम कहते हैं। मैं उस घर में रहता हूँ जिसमें पहले जो है किजंगलनी रहती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 3 ही होगा दोस्तों। इसमें एक साथ 2 शब्द का प्रयोग है, जिसमें और उसमें, उस और जिसमें आ रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुझे कल डिंडीगल जाना है, एक कोई स्थान का नाम है। वह एक आदमी खड़ा है जो पाठक को पूछ रहा है, मैं नित्य व्यायाम करता हूँ, और ये तो संयुक्त वाक्य है। जंगल घना था, और ये भी संयुक्त वाक्य दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा हो, वह बाहर एक आदमी खड़ा है, जो शब्द एक साथ आ गए, इसमें जो आ गया जो सो, इसका मतलब राइट आंसर होगा इसका दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न क्या संकेत दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तरी वाच्य, अब देखो वाच्य आ गए दोस्तों, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। तो प्लीज ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए आप इसको जरूर देखें। देखो कर्तरी वाच्य की वाली बात चलती है यहाँ पर। पहले कर्तरी वाच्य की वाक्य है, तो आपको पता होना चाहिए कर्तरी वाच्य होते क्या है। जहाँ जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है, वहाँ होता है कर्तरी वाच्य। ओके। और कर्तरी वाच्य जो वाक्य होता है वो सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें, आंसू पुस्तक पढ़ता, मतलब ये कर्तरी वाच्य है। नींद नहीं आती है, तो ये आपका नींद नहीं आती है, तो ये आप कर्म वाच्य है। आपके द्वारा मालूम हुआ, ये भी आपका कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी गई, ये भी कर्मवाच्य है। तो कर्तरी वाच्य पूछ रहा है, मतलब इसमें कर्ता दे रखा है, तो आंसू पुस्तक पढ़ता है, ये इसमें कर्ता है, और कर्ता के अनुसार क्रिया दे रखी है, पढ़ता है। वचन भी क्या है, एक वचन है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ शोरगुल मचाया जा रहा है। शहर में एक नए अस्पताल का निर्माण हो रहा है। थोड़ी देर में दूरदर्शन पर ही वह समाचार प्रसारित करेगा। बर्फीले प्रदेशों में बर्फ के घर बने होते हैं। तो कौन सा वाक्य जो है वो कर्तरी वाच्य है। यहाँ शोरगुल मचाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये तो है नहीं है दोस्तों। यहाँ शोरगुल मचाया जा रहा है, मतलब ये कर्मवाच्य है। शहर में एक नए अस्पताल का निर्माण हो रहा है। थोड़ी ही देर में दूरदर्शन पर समाचार प्रसारित करेगा, तो ये भी कर्मवाच्य है आपका। बर्फीले प्रदेशों में बर्फ के घर बने होते हैं, बहुत ही सिंपल है। वाक्य नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। आप पूछ रहा है कर्मवाच्य दोस्तों। ये किसका पत्र पढ़ा जा रहा है, कर्मवाच्य पूछ रहा है आपसे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी चादर देखकर ही पाँव पसारे। जीवन में परिश्रम सफलता की कुंजी है। निराश होने के से अच्छा है कुछ प्रयत्न किए जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो ये किसका पत्र पढ़ा जा रहा है, सिंपल सी बात है, ये कर्मवाच्य है। यहाँ पर पत्र क्या है दोस्तों, कर्म है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जहाँ क्रिया कर्म के वचन और लिंग के अनुसार होती है वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। और कर्मवाच्य वाक्य हमेशा सकर्मक होते हैं, ना कि अकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म होता है, तो सीधी बात इसमें जो होते हैं वो सकर्मक होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1। दूसरा प्रश्न क्या है, भाववाच्य पूछ रहा है दोस्तों। डायरेक्ट भाववाच्य क्या है, वह रोती है, तो कर्तरी वाच्य है। स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई, वह कौन है, ये भी कर्तरी वाच्य है। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता,
तो उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। तो देखो नहीं शब्द आता है ज़्यादातर। जो भाववाच्य होते हैं दोस्तों उसमें नहीं शब्द होता है लगभग 90%। तो जाता शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है और एक वचन, मतलब इसका राइट आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि यहाँ से चला जाए। दुख सुख जीवन के दो अभिन्न पहलू हैं। पराश्रित रहकर जीने से भूखा मरना अच्छा है। मुझे ज्ञात हो चुका है कि किसके द्वारा ये अन्वेषण किया गया है। तो भाववाच्य आपको इसमें बताना है। तो झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि यहाँ से चला जाए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है नंबर 1, भाववाच्य है। यहाँ पर न तो कर्ता है न कर्म है, जबकि क्रिया भाव के अनुसार है, इसलिए राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 58वां, नृत्य का ऐसा प्रभावी प्रदर्शन तुमने पहले कहीं नहीं देखा होगा। तुम इसी समय ये शेर छोड़ दो। कोई नहीं जानता कि अचानक क्या हो गया। वह व्यक्ति परोपकारी ही नहीं धर्मनिष्ठ भी। तो ये वाक्य कर्तृवाच्य पर छोड़ना है भाववाच्य। भाववाच्य कौन सा है? तो नृत्य का ऐसा प्रभावी प्रदर्शन तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो राइट आंसर होगा इसका नंबर 1 दोस्तों। नागरिकों की उन्नति में ही देश की उन्नति है। आधे घंटे तक गाड़ी के स्टेशन पहुंचने की संभावना है। जीवन काल में हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। कल हमारे शहर के लिए अस्पताल का उद्घाटन समारोह है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? नंबर 1। नागरिक की उन्नति में ही देश की क्या है? उन्नति है। ये वाक्य भाववाच्य के अंतर्गत आता है, बाकी जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। सॉरी दोस्तों, अपन ने प्रश्न को नहीं पढ़ा है। निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य कौन सा है? चयन करना संदेहवाचक, मतलब जहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। तो देखिए ये अर्थ की दृष्टि से होते हैं संदेहवाच्य। नृत्य ऐसा प्रदर्शन तुमने पहले कहीं नहीं देखा होगा। कोई नहीं जानता कि अचानक क्या हो गया। वह व्यक्ति परोपकारी ही नहीं धर्मनिष्ठ भी है। तुम इसी समय शेर छोड़ दो। सभी वाक्य जो है इस प्रकार के संदेह नहीं किया गया, जबकि ऐसा प्रभावकारी प्रदर्शन तुमने पहले कभी नहीं देखा। तो ये वाक्य जो है थोड़ा संदेहवाचक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा संदेहवाचक। 59वां प्रश्न दोस्तों, नागरिक की उन्नति में ही देश की उन्नति है। आधे घंटे तक, देखो यहाँ निश्चित समय तक आधे घंटे तक। जीवन काल में हमें अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये भी सही है। और कल हमारे शहर के लिए अस्पताल का उद्घाटन समारोह है। सभी प्रश्न जो हैं आपके विधानवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसमें नागरिक की उन्नति में ही देश की उन्नति है, इस प्रकार का जो वाक्य है दोस्तों, ये वाक्य है आपका संदेहवाचक। थोड़ा संदेह किया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60वां हम। अब बताना है आपको विधिवाचक वाक्य कौन सा है। विधिवाचक वाक्य कौन सा है ये बताना है इसमें से आपको। विधिवाचक वाक्य मतलब सरल वाक्य कौन सा है इसमें दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, उसका पिता बहुत बीमार था। ये सरल वाक्य है, विधिवाचक है, विधानवाचक है। बाकी कृपया काम जल्दी निपटाएं आज्ञात्मक है। आप इधर न बैठे नकारात्मक है। बेग लोग कहाँ गए ये आपका प्रश्नवाचक है। ओके, निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से एक वाक्य निषेधात्मक, निषेध तत्पर होता है जहाँ पर मना की गई हो वाक्य है। तो आपका उसमें चयन करना है आपको। तो शायद वह दोबारा न यहाँ पर आए, वह इस समय आता होगा, आवर्ती मरदूज रही जाएगी, या फिर ग्राम में जीवन का क्या कहना। तो राइट आंसर होगा इसका शायद वह दोबारा नहीं आए। नए शब्द इसमें आ रहा है दोस्तों, मतलब ये निषेधात्मक है, नकारात्मक वाक्य है। ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, तो मत शब्द आ गया, जहाँ मत शब्द आ जाए, न आ जाए, नहीं आ जाए, समझ जाओ, वो आपका निषेधात्मक वाक्य है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 66वां,
सॉरी 63वां। तुम बाजार मत जाओ, बिल्कुल यहीं पे आ गया। ये आपका निषेधवाचक वाक्य है दोस्तों, मत जाओ। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है, ये बताना है। माँ बाप को बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करना चाहिए, ये तो यहाँ पर इच्छा व्यक्त की गई है। विपरीत परिस्थितियों में घबराओ मत, यहाँ पर आज्ञा दी गई है। निर्बल पर अत्याचार ठीक नहीं है, ये भी इच्छात्मक वाक्य है। दीर्घायु हो, ये भी किस प्रकार का इच्छात्मक वाक्य है। तो राइट आंसर होगा विपरीत परिस्थिति में घबराओ मत, घबराओ मत। मत शब्द आ गया, समझ जाइए दोस्तों। माँ तो इसका राइट आंसर होगा विपरीत परिस्थितियों में मत घबराओ, घबराओ मत, मतलब यहाँ पर आदेश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर वैसे दूसरा होना चाहिए दोस्तों। निर्बल पर अत्याचार ठीक नहीं है, ये इच्छात्मक वाक्य। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पालन करना, तो माँ बाप को बच्चों की पालन पोषण करना चाहिए ठीक ढंग से, तो ये भी जो है आपके इच्छात्मक वाक्य। ये दीर्घायु, ये भी इच्छात्मक वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उस माँ को धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट क्या है, तुम चाहो तो ये कार्य कर सकते थे। मौसमी फल स्वास्थ्य बनाए रखते हैं, फूलों से उसे जो है गुलाब पसंद है। फूलों में उसे क्या पसंद है, गुलाब पसंद है। तो इसमें जो वाक्य है आगे वाक्य कौन सा है दोस्तों, उस माँ को धन्यवाद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया, ये तो है नहीं है। तुम चाहो तो ये कार्य कर सकते हो, यहाँ पर आज्ञा की बात चल रही है दोस्तों। मौसमी फल स्वास्थ्य के लिए बनाए रखते हैं ना, तो इसका फूलों में उसे गुलाब बहुत पसंद है, तो इसका राइट आंसर जो होगा तुम चाहो तो ये कार्य कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर चारों में ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा, तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 1, उस माँ को तुम धन्यवाद करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। तो राइट आंसर होगा नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक जीवन में कठिन समय आता है, आगे बच्चा वाक्य है क्या नहीं। यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम दूसरा उसके आगे मत करो। इस भव्य इमारत की सुंदरता देखते ही बनती है, उसे शाम तक घर लौट आना चाहिए। तो इसमें कौन सा वाक्य आपका जो है आदिशात्मक है या आज्ञावाचक है दोस्तों। तो कौन सा है इसमें, देखिएगा थोड़ा सा आप, कौन सा इसमें आ रहा है। 67वां। तो देखिएगा ये प्रश्न में उत्तर, यदि कोई गाल पर तमाचा मारे तो तुम्हें दूसरा गाल आगे मत करो, यहाँ पर आदेश दिया गया है। तो ये आपके आज्ञात्मक वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 67वां, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। प्रश्न नहीं, मतलब ये 4 ऑप्शन में है। एक बेचारा दीपक किस किस की सुने, स्वार्थी व्यक्ति के कुछ हाथ नहीं लगता, स्वार्थी व्यक्ति के कुछ हाथ नहीं लगता, सोचकर बोलो कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें कौन सा वाक्य आज्ञावाचक है दोस्तों, देखिएगा कौन सा वाक्य है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा बताना है फिर आपको। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, आज्ञावाचक नहीं है। एक बेचारा दीपक किस किस की सुने, स्वार्थी व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं लगता, सोचकर बोलो कि तुम क्या कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर 4, सोचकर बोलो कि तुम क्या, आदि से मतलब ये तो आज्ञावाचक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संयुक्त वाक्यों का साधारण वाक्य में परिवर्तन करने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सही विकल्प चयन कीजिए। मतलब आपको संयुक्त वाक्य दे रखा है और संयुक्त वाक्य का आपको साधारण वाक्य में परिवर्तन करना है और बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो पहला प्रश्न क्या है इसका, अतुल्या ने अपनी लेखनी खो दी और रोना शुरू कर दिया। अब आप बनाइए वाक्य कौन सा साधारण वाक्य। अपनी लेखनी खो देने पर उसने रोना शुरू कर दिया, लेखनी खोते ही वह रोने लगी,
उसके रोने का संबंध लेखनी से तो वैसे ही गलत है। लेखनी खो जाने पर वह रोने लगी, तो इसमें राइट आंसर जो हुआ वो कौन सा हुआ? अपनी लेखनी खो जाने पर उसने रोना शुरू कर दिया। ये इसका सरल वाक्य बनेगा दोस्तों। सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, इसका बनाना है आपको साधारण वाक्य। तो देखिए, सूर्य उदय के साथ ही पक्षी चहचहाने लगे, ये तो सही नहीं है। सूर्य उदय देखकर पक्षी चहचहाने लगे। सूर्य उदय होते ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और सूर्य उदय से पक्षी चहचहाने लगे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिएगा, सूर्य उदय होते ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इसमें सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा नंबर 3 होगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से परिश्रम कर रहे होंगे तो सफल निश्चित रूप से होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।